बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। दोस्तों, कारोबार का पहला रोज़ और नए हफ्ते का आगाज़। कारोबार का आगाज़ आज काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ चूँकि पिछले सेशन में 100x तकरीबन 600 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा करने में कामयाब रहा था और आज लगभग 41,797 पॉइंट्स का हाई उसने पोस्ट किया, लगभग 461 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में निकला और 100x इवेंचुअली रिएक्टिव मूड में नज़र आया। सिर्फ 97 पॉइंट्स का ही आज गेन वो हासिल कर पाया। कारोबार का जब इख्तिताम हुआ, स्टॉक मार्केट बंद हुई तो 97 पॉइंट्स का इजाफा रहा। तकरीबन 363 पॉइंट्स का जो इंट्राडे गेन है वो 100x ने ज़ाया किया और 97 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,437 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बहुत दिलचस्प है आज की जो क्लोजिंग है मार्केट की। हमारे जो टॉपिक्स हैं आपने देखा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और 5 बड़े बैंक्स। इवेंचुअली 100x का ये रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग आज की बहुत मायने रखती है। 363 पॉइंट्स आज के हाई से नीचे बंद होना 100x का कल का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम है। कल हम देखेंगे टेक्निकल ग्राउंड्स पर थोड़ा मज़ीद करेक्शन देखी जाएगी। लोअर साइड पर बात करें तो 100x इस वक्त जो इनिशियल उसका सपोर्ट रहेगा वो 41,221 पॉइंट्स की सतह, जबकि इससे बहुत मिलता जुलता सपोर्ट लेवल 41,032 पॉइंट की सतह पर मरकूज़ है। प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कल भी हम देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स को रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और लॉन्ग टर्म की उसकी रेटिंग उसको डाउनग्रेड किया। वजह उसने ये बताई कि बहुत ज़्यादा रिस्क है अब पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, चूँकि इस वक्त डिफ़ॉल्ट की बहुत बातगश्त चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल रिसर्च हाउसेज में और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ में। दूसरी तरफ ICBC चाइनीज़ बैंक ने पाकिस्तान का 1.3 बिलियन US डॉलर्स का जो लोन है, कर्ज है, उसको रोल ओवर कर दिया। साजगार इंजीनियरिंग अपनी कार की प्रोडक्शन दोबारा से आज रिज्यूम करने शुरू कर दी उसने। 27 फरवरी को साजगार इंजीनियरिंग कारों की प्रोडक्शन बंद कर दी थी और उसने वजह बताया कि रॉ मटीरियल को हासिल करने में दुश्वारी पेश हो रही थी कंपनी को। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो इस रेटिंग डाउनग्रेड के बाद तमाम बड़े बैंक्स जिसमें कि MCB बैंक, UBL, नेशनल बैंक और अलाइड बैंक मनफी जोन में बंद हुए, जबकि HBL सिर्फ 8 पैसे ही इजाफा कर पाया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की फरवरी में जो एक्सपोर्ट्स थी वो 28% उसमें गिरावट देखी गई। गंधारा निसान लिमिटेड ने अपने प्लांट को बंद कर दिया रॉ मटेरियल की गैर मौजूदगी की वजह से, जबकि GIDC यानी कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 445.6 अरब रुपया अब भी वाजिबुल उलाद है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। सबसे बड़ा जो डिफ़ाल्टर है GIDC में वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, 171 अरब रुपया पे करना है फर्टिलाइज़र सेक्टर ने। CNG सेक्टर 82 अरब रुपया, कैप्टिव इंडस्ट्री तकरीबन 79 अरब रुपया और इलेक्ट्रिक सेक्टर ने 39, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर के वाजिबुल जुमा तकरीबन 22 अरब रुपया है। अपकमिंग मार्केट का जो रुझान है, जबकि आज का सेशन अगर हम देखें तो ओवरऑल आज वॉल्यूम्स में तकरीबन 15% का इजाफा था। 28 करोड़ 50 लाख शेयर्स का काम रहा। 10.7 अरब रुपए की टोटल मालियत रही इस वॉल्यूम्स की। पिछले ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को 24 करोड़ और 81 लाख शेयर्स का काम देखा था मार्केट में, जबकि आज 353 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में। बैलेंस हालांकि काफ़ी हद तक एडवांसर्स की जानब रहा। 215 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा रहा है, 119 की कीमतों में कमी, जबकि 19 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। ये जो बैलेंस है ये कल जिस तरह का मार्केट का रिएक्शन था, आज क्लोजिंग की तरफ एक लंबी विक थी अपर साइड पर 363 पॉइंट्स की। कल का जो मार्केट का फिगर रहेगा एडवांसर टू डिक्लाइनिंग रेशो, वो तो ये की जा रही है कि डिक्लाइनर्स की जानब होगा
ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कल गिरावट देखी जा सकती है, जबकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी तक रैली नहीं कर पाए, जैसा कि लकी सीमेंट, एबट लैबोरेटरीज, एक्ट्रेस बैटरीज और ख़ास तौर पर एच कार, उनमें रैली ज़रूर देखने को मिल सकती है। और ये कंपनसेट हो सकता है, कितना कंपनसेट करेगा ताकि हंड इंडेक्स अप मूव करे, जिसके चांसेस फिलहाल आज की जो ये मार्केट की रिएक्टिव क्लोजिंग है बहुत कम है कि हंड इंडेक्स दोबारा से 41,800 पॉइंट से ऊपर निकल जाए, जबकि मेजर जो रेजिस्टेंस है हंड इंडेक्स का वो 42,120 पॉइंट्स की सतह, उसके बाद हम तवक्को करेंगे कि एक बड़ा अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा जो उसने रैली की पिछले हफ्ते में उसको ऑब्जर्व करने की इस वक्त कोशिश करेगी। कल के सेशन में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन की तो इस वक्त नहीं की जा सकती मार्केट में। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर आपसे मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।